नमस्कार। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? तो भैया चुनाव की बिगुल बज गया और अभी जो ताज़ा जानकारी आई है वह ताज़ा जानकारी हमने कही आप लोगों से सब शेयर करें। वैसे तो खूब चल रहा हो कि कबे कबे चुनाव है कितने चरणों में, लेकिन कौन सीट पे कबे चुनाव है और बुंदेलखंड के कौन से सीट पे कबे चुनाव है, हमने सोची कि जब जानकारी आई है, भाई यूपी से भी जानकारी आई तो आपको साझा कर दें। और बड़ी खबर क्या है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से कि तो 2 चरणों में चुनाव हुई है और 2 चरणों में चुनाव हुई है और 29 अप्रैल को 3 सीटों पे चुनाव है। झांसी ललितपुर सीट पे 29 अप्रैल को चुनाव है। झांसी ललितपुर सीट पे 29 अप्रैल को चुनाव है। इसके अलावा जालौन सीट पे 29 अप्रैल को चुनाव है। और इसके अलावा महोबा हमीरपुर इस सीट पे 29 अप्रैल को चुनाव है। कुल उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है उसमें 4 सीटें हैं लोकसभा की, बांदा चित्रकूट, महोबा हमीरपुर, झांसी ललितपुर और जालौन। तो 4 में से 3 सीटों पे 29 अप्रैल को चुनाव है। झांसी ललितपुर सीट पे 29 अप्रैल को चुनाव है, महोबा हमीरपुर सीट पे 29 अप्रैल को चुनाव है और जालौन सीट पे 29 अप्रैल को चुनाव है। इसके अलावा बांदा चित्रकूट जो सीट है उस सीट पे चुनाव है 6 मई को होते चुनाव है। और इसके अलावा पूरा जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके की भी तस्वीर साफ हो गई। इतने भी 2 चरणों में चुनाव है बुंदेलखंड में। पूरे मध्य प्रदेश में 4 चरण है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड है होते 4 सीटें आती, कटनी, खजुराहो, टीकमगढ़, छतरपुर और इसके अलावा दमोह और सागर 4 सीटें टोटल आती। इन 4 सीटों को भी 2 चरणों में बांट दो। ई के हिसाब से टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह और कटनी, खजुराहो इन 3 सीटों पे चुनाव है 6 मई को चुनाव है। नामांकन 10 अप्रैल से शुरू हो जाए। और सागर जो लोकसभा सीट है जिसमें सागर की 5 विधानसभा आती और 3 विधानसभा विदिशा जिले की आती, इनमें जो चुनाव है वो है 12 मई को इनमें चुनाव है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की जो 4 सीटें हैं उनमें 2 चरणों में चुनाव है और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की जो 4 सीटें हैं उनमें 2 चरणों में चुनाव है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 8 जो लोकसभा सीटें हैं, 4 उत्तर प्रदेश की, 4 मध्य प्रदेश की, जो पूरे जो बुंदेलखंड इलाकों परिसीमन मतलब अपने अपने दायरे के हिसाब से माने जाते, इनमें सीधे तौर पे 8 लोकसभा सीट आती और 8 सीटें आज की तारीख में जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। यही वजह से ई बार को जो चुनाव को ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्या कि उत्तर प्रदेश में परिस्थिति बदली है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन होगा सपा बसपा को, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में नहीं है, इतने कांग्रेस पार्टी सरकार में है। तो अब 2 ही जगह परिस्थितियां बदली हैं और 2 ही जगह बदली परिस्थितियों के चक्कर में क्यों सारे जो 8 हैं, जो हमारी जानकारी 8, इन जो टोटल 8 में से कम 4 से 5 सांसदों की टिकट कटने वाली है भारतीय जनता पार्टी से। काहे के चेहरा बदल के जो है कहूं ना कहूं कोशिश जा है कि छवि अपनी बनाए रखने की कोशिश है। जो भी कमजोर पक्ष यही है कि कई सारे ऐसे सांसद हैं जो अपने अपने क्षेत्र की जनता से कट गए और यही वजह से उनके चेहरा बदल के भारतीय जनता पार्टी कहूं ना कहूं कोशिश करे कि पूरे चुनाव को नए तरीके से लड़े जाए और जो भी बाकी मुद्दा है उनके अलावा इस तरीके से इस चुनाव को लड़े जाए। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि 8 लोकसभा क्षेत्र हैं और पूरे देश में जो चुनाव की तारीख है आप सबने, हमें ज्यादातर लोगों ने जान ली है। 11 अप्रैल से चुनाव शुरू है, 7 चरणों में चुनाव है। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई, 19 मई और ई के बाद 23 मई को मतगणना है। कुल मिलाकर 23 मई को साफ हो जाए कि हिंदुस्तान में अगली सरकार की है, अगली सरकार नरेंद्र मोदी की है, अगली सरकार राहुल गांधी की है या तीसरे मोर्चे की है, जी की भी हुई। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर साफ हो गई कि इन इलाकों में चुनाव है और ये पूरे चुनाव की लगातार बहुत शानदार तरीके से पूरी रिपोर्टिंग, पूरा विश्लेषण अब से लेकर रोज आपको लगातार मिले बुंदेली बौछार पे। और अब ऐसे लेके कोशिश जाओ हम करें कि लगभग रोज आप तक कुछ नई चीजें आप तक पहुंचाएं बुंदेलखंड के चुनाव को लेके, बुंदेलखंड के मुद्दों को लेके और बुंदेलखंड की राजनीतिक तस्वीर को लेके। और बुंदेली यात्रा भी हम अपनी निकाल रहे, 1 चरण पूरा होगा, 3 चरण अब बाकी है, जल्दी दूसरा चरण हम पहुंचे और कुल मिला के टिके रहने अपने मुद्दों के संगे
ताकि बुंदेलखंड की बेहतरी पे काम हो सके। क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो, आम चुनाव को यही से कही जात का कि जो चुनाव पूरे देश को इफेक्ट करत और पूरे देश के जो सबसे बड़े मुद्दा हो वे ई चुनाव के जरिए कहूँ ना कहूँ पूरे करे जात। यही वजह से जब पूरा को पूरा जो लोकसभा को चुनाव में ई में जम के अपनी भागीदारी करने, आपको भी हमें भी हम सबको, और जम के अपने मुद्दे उठाने, पूरा को पूरा जो एग्जिट पोल की जो आपने कही, हम लगभग होली के आसपास, चूंकि हम लोग जो है फर्जी बातें घर बैठे एग्जिट पोल नहीं बनाओ, होली के आसपास आप लोगों की डिमांड के अनुसार न केवल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को एग्जैक्ट एग्जिट पोल भी जारी करें। अब हमारी टीम लगातार ई विषय पे काम कर रही, होली के आसपास ये पूरे विषय की जानकारी दें, कहा कि घर बैठ के आंकड़े हमने नहीं बनाओ, जो आप लोग भी जाना तो जो ही भरोसो कम संसाधनों में आप तक हमें पहुंचाने में कामयाब रखत। यही वजह से सीधे के सीधे तौर पे हम कोशिश जा करें कि बहुत बेहतर तरीके से पूरे जो बुंदेलखंड की दशा है ये लोकसभा चुनाव की बुंदेली बौछार के जरिए जो लोकसभा चुनाव इसे भी महत्वपूर्ण हो जात, काहे के हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार आप लोगों को चुनावी रिपोर्टिंग, लोकसभा के चुनाव की चुनावी रिपोर्टिंग आप लोगों को कहूँ ना कहूँ बुंदेली भाषा में सुनने मिले, जो आजादी के बाद से जब से लोकसभा के चुनाव शुरू हुए तब से अब पहली बार जो हो रहा और जो संभव हो रहा बुंदेली बौछार के जरिए। और यही से जो चुनाव पूरी बुंदेली भाषा में आपको इतना रोचक बनाए, हमारी कोशिश है, हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि आप लोगों को जबरदस्त मजा आए, जो हमारी गारंटी है। तो कुल मिला के पूरे जो चुनाव है, इस पूरे चुनाव में बढ़िया हर प्रक्रिया में आप सब हिस्सा लें और पूरे के पूरे जो चुनाव की एक एक प्रक्रिया को गौर से देखें, जितने कहूँ कमी नजर आए चुनाव आयोग को बताएं, प्रशासन को बताएं। निष्पक्ष चुनाव हुए जो पूरे देश के लाने जरूरी है। हमारे आपके जो जी की आस्था जी के प्रति है, जी को समर्थन जी पार्टी के प्रति है, वो अलग विषय है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव हुए ई की कोशिश करो, प्रशासन को सहयोग करो, चुनाव आयोग को सहयोग करो। आप सब लोगों से यही हमारा निवेदन है। और कल से लगातार आप लोगों के लाने कौन सी सीट पे की सांसद की टिकट कट रही, की बच रही, कौन सी सीट पे की के जीत के चांस ज्यादा हैं, की के चांस कमजोर हो रहे, एक एक सीट को विश्लेषण, एक एक जो सांसद थे उनको रिपोर्ट कार्ड, उनने जो गांव गोद ले थे उनकी क्या स्थिति है, बहुत सारे नई नई चीजें, कॉन्सेप्ट तैयार हैं, चीजें तैयार हैं। कल से आप लोगों के सामने लगातार हम पेश करें और आप सब लोग अपनो प्यार, अपनो मोहब्बत यही तरह से बनाए रखियो। नमस्कार।